सम्माननीय नितिन नवीन जी ने इस ग्राम विकास यात्रा का हरी झंडी दिखा करके हमारी ग्रामीण क्षेत्र की 183 विधानसभाओं में रवाना किया था। मेरे मित्रों, मैं इसका उद्देश्य आपको बता रहा हूं। जिस तरह से हमने ग्राम विकास यात्रा प्रारंभ की थी, क्योंकि हमने जब हमारी सरकार आई थी तो हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया था और उस रोड मैप में हमने देखा कि हमारे राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है, जिसमें हमारे किसान का, हमारे मजदूर का, हमारे युवा का, हमारी महिला का कैसे विकास हो सकता है, हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए जब हमने योजना बनाई थी तो सबसे पहले जब आपके सुझाव आए तो राजस्थान के लिए सबसे पहले आवश्यकता थी पानी की, दूसरी आवश्यकता थी बिजली की, तीसरी आवश्यकता थी रोजगार की। तो इन सारे विषयों को लेकर के जब हमने रोड मैप बनाया तो पूरे राजस्थान के लिए हमने पानी के लिए पूरे राजस्थान में काम किया। और आप देख सकते हैं कि आज पानी के क्षेत्र में कई योजनाओं को हमारा काम प्रारंभ हो गया है। हमारी वो बड़ी बड़ी योजनाएं जमीन पर आने लग गई हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने जो 17 जिलों की आवश्यकता थी हमारी ईआरसीपी की, जिसको कि हम राम जल सेतु परियोजना कहते हैं, हमने उसमें को प्रारंभ किया। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज 26,000 करोड़ रुपए के काम आज जमीन पर प्रारंभ हो गए। मेरे भाइयों बहनों, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वो करते हैं। जैसा मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। तो इसलिए उन्होंने किसानों के लिए पहले हमारी ईआरसीपी योजना, उसके बाद हमारी शेखावाटी के लिए यमुना का पानी, उसका समझौता भी हुआ, एमओयू भी हो गया, और अब उसकी डीपीआर भी बन गई। आने वाले समय में उसका भी शिलान्यास होगा। ये एक योजना, बहुत प्रभावी योजना। कांग्रेस के लोग लंबे समय से बहकाते थे यमुना के पानी के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। अगर किया तो देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तीसरी हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर योजना, जो महाराजा गंगा सिंह जी ने 1927 में उस योजना को लागू किया था, उसका उद्घाटन किया था। अगले वर्ष 27 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। हमने उसको पैसा देकर के 5,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए, और उसको हमने हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर के लिए पानी कैसे मिले, इसके लिए हमने सुव्यवस्था की है। उसका काम चल रहा है और टेल तक पानी उसमें पहुंचेगा, इसकी व्यवस्था हमने की। नर्मदा का पानी हमारे सांचौर के लिए, बाड़मेर के लिए कैसे मिले, इसके लिए रिजर्वायर बनाया जा रहा है, वहां भी काम चल रहा है। उसके अलावा सोम कमलाम के माध्यम से हमारे पाली, जालौर, सिरोही को पानी कैसे आए, हमारे वो स्कीम भी चालू है, उस पर भी काम चल रहा है, उसको भी हमने काम प्रारंभ कर दिया है। हमारी देवास स्कीम, जो हमारी उदयपुर के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में है, आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा इधर हिंद महासागर की तरफ आता था। अरब सागर वाला पानी काम नहीं आता था, उस पर भी 10,000 करोड़ रुपए की योजना के माध्यम से टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि हमारी उदयपुर की झीलें भरें,
चित्तौड़ में पानी आए, राजसमंद में पानी आए, इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर, उसका माई डैम का पानी कैसे बने, नहरें कैसे चलें, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ब्राह्मणी नदी से हमारा चित्तौड़, भीलवाड़ा, बीसलपुर में कैसे पानी आए जिससे कि उसको हम अजमेर, नागौर और ब्यावर के लिए पानी ले सकें, उस योजना पर भी काम चल रहा है। वो योजना भी काफी बड़ी है और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमने पूरे राजस्थान के अंदर पानी के लिए काम किया है, और जब हम पानी के लिए काम कर रहे हैं तो ऊपर वाले ने भी साथ दिया है। लगातार 2 साल से सभी बांध पूरे लबालब भरे हुए हैं और हमारे बांध बारिश के समय पूरे भर जाते हैं। उससे हमारे किसान की खेती भी बढ़ी है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में कम से कम 5 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी सिंचाई की बढ़े, जिससे हमारा किसान सशक्त हो। हमने उसके लिए काम। दूसरा, आपने देखा कि हमने बिजली के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 8,771 मेगावाट बिजली हमने पैदा की है। हमने किसान को कहा है कि 2 साल के आने वाले 27 में हम किसान को दिन में बिजली देंगे। मित्रों, अब तक पहले 3 दिन पहले तक तो हम 24 जिलों में दे रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले ही 2 जिले और जुड़ गए। दिन में बिजली देने वाले हमारे 26 जिले राजस्थान में हो गए, जिनमें हम दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि मई के महीने में आप चौपाल कर रहे हैं बिजली पानी की। हमने कहा 2 साल के अंदर हमने काम किया है। जहां भी हम जाते हैं पूछते हैं कि बिजली की कोई कमी तो नहीं है। राजस्थान के किसान कहते हैं कोई कमी नहीं है। पहले खाना खाने बैठते थे, बिजली चली जाती थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर हुई है, और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसान को पूरे राजस्थान में दिन में बिजली देंगे, उद्योग को बिजली देंगे और उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। क्योंकि हमारे पास सूर्य भगवान की कृपा है और हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़े प्रदेश के रूप में हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा हमको मिलेगा और हम बिजली में आत्मनिर्भर बनेंगे। हम बिजली अब तक खरीदते थे, लेकिन अब हम बिजली बेचने वाले बनेंगे। और मैं किसान भाइयों आपसे भी कहना चाहता हूं, आप पीएम सूर्य घर योजना में आप अपना कनेक्शन लीजिए, आप अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनिए। इसलिए हमने बिजली के लिए काम किया है। तीसरा, मैं बताना चाहता हूं, पहले साल में हमने राइजिंग राजस्थान किया था। उस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और उनको 35 लाख करोड़ के एमओयू से 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के जमीन पर उतर गए। हमारे उद्योग लग गए। उन उद्योगों में 3 लाख युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार मिलने का काम हुआ। और मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं कि हम सरकारी में तो नौकरी दे ही रहे हैं। हमने कहा है कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां देंगे, 1.25 लाख नियुक्ति पत्र दे दिए। अगले महीने फिर रोजगार मेला लगने वाला है। 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाल दिया। मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, मन लगा करके पढ़िए। हमारी सरकार पूर्ण रूप से युवाओं के साथ है और युवाओं के साथ है। और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार आपने देखा था किस तरह से पेपर लीक होते थे। हमने 350 से ज्यादा परीक्षाएं कराई हैं। क्या एक भी पेपर लीक हुआ हमारे? फिर मेरे भाइयों बहनों, इन युवाओं के सपनों को रौंदा गया था, युवाओं को खून के आंसू दिए गए थे। आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम युवाओं के साथ पूरी तरह से न्याय होगा। मेरे युवा साथियों, आप देख सकते हैं कितनी स्पष्टता से जो हम कह रहे हैं कि हम आपको 4 लाख नौकरी देंगे तो देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक युवा नीति भी जारी की है। उस युवा नीति के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी लेने वाला बने, लेकिन नौकरी देने वाला भी बनना चाहिए। जब हमारा युवा स्वयं का कोई काम खोलेगा तो वो 2, 4, 5, 10, 15, 20 लोगों को नौकरी देगा। और हमने इसलिए युवा नीति के माध्यम से 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का काम हमारी सरकार कर रही है।
आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, आप किस कंपनी से आपका समझौता कर रहे हैं, कौन सा काम आप खोलना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट खोलना चाहते हैं वो भी खोलिए, आप उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, हमारी सरकार उसके लिए भी पैसा देगी। यही नहीं मेरे भाइयों बहन, आज हमने ग्राम विकास चौपालें किए, ग्राम विकास रथ हमारे गए हैं, इसके पीछे का भाव यह है कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। अभी आपने देखा, आपने सुना होगा, मैं यहाँ चौपाल पर था, हमारी राजीविका की बहनें थी, हम लगातार बहनों के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी योजना है, किसानों की योजना है। अगर आपको हम बीज भी फ्री दे रहे हैं, आपको हम मिट्टी भी चेक करा रहे हैं, उसमें क्या उपज होनी चाहिए, कितना खाद आपको डालना चाहिए, इसके साथ साथ हम ऋण भी दे रहे हैं, वो भी बिना ब्याज का। आपको हम तारबंदी के लिए पैसा दे रहे हैं, डिग्गी के लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप जो चाहते हैं उसके लिए हम क्या है आप योजना, बिजली के लिए पैसा दे रहे हैं। अरे आप आगे आइए, आने वाले समय में हम ये भी चाहते हैं कि आप प्रोसेसिंग यूनिट में लगाइए, आपके यहाँ पैदावार क्या होती है उसका मार्केट वहां बने। कई जगह में मेरा जाना हुआ है, कई अच्छी पैदावार में होती है, उन्होंने कहा यहाँ मंडी नहीं है, तो हमने मंडी खोलने का काम किया है, जिससे हमारे किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हमारे किसान को ट्रांसपोर्ट के लिए हम कर रहे हैं, हमारे किसान को मंडी के लिए हम कर रहे हैं, हमारे किसान को प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, उसके लिए हम हमारे कई एमओयू हुए हैं। लोकल में क्या पैदा होता है, क्या आपके यहाँ बनता है, आपके गांव में क्या उत्पादन हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे गांव के भाइयों, आप, मुझे पता है जब शिक्षा के लिए आप अपने बच्चों को लेकर के शहर में आते हैं, आप 5-6 बीघे 8 बीघे जमीन को दे करके जब शहर में मकान बनाते हैं, हमारी बेशकीमती जमीन वहां जाती है और छोटे से मकान में हम रहते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, आप वहीं उसी गांव में उसी क्षेत्र में आप ऐसा रोजगार अपनाइए, हमारी सरकार पूरी तरह उसके लिए तैयार है, चाहे वो डेयरी में हो, चाहे किसानियत में हो, चाहे हमारा वो प्रोसेसिंग यूनिट में हो या कोल्ड चेन में हो, आप गोदाम में हो, जहां भी आप करना चाहते हैं अपना स्वयं का रोजगार बढ़ाएंगे तो 10, 5, 15 को आप नौकरी भी देंगे। आपके हमने गांव में ग्राम विकास और बाढ़ विकास की हमारी योजना चल रही है, 19 मार्च को हमने प्रारंभ की थी, 20 मई को उसकी ग्राम सभा होने वाली है। आप उसमें गांव का रोड मैप बनाइए, गांव में क्या आवश्यकता है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, उस गांव में पर्यावरण की स्थिति क्या है, माँ क्या लग सकता है, क्या हमारा ऐसा काम वहां हो सकता है वो आपका गांव सेंटर बने, वहां के लोगों का वहां से पलायन नहीं हो। और मुझे ये पता है, मैं इतना भी जानता हूं, गांव के युवा को 35-40 हजार, 45 हजार रुपये, 50 हजार रुपये अगर गांव में पाड़ लेगा तो वो 80 हजार और 90 हजार के लिए कहीं दूसरी जगह वो नहीं जाएगा। उसको 40-50 हजार माता पिता के पास रह करके, परिवार के साथ रह करके वो उसको ठीक रहेंगे, क्योंकि वो माता पिता परिवार के साथ रहेगा, सुख में दुख में उनके साथ रहेगा, दूर नहीं जाएगा, क्योंकि इतना पैसा उसका वहां खर्च हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार वहीं मिले, गांव में मिले, उस क्षेत्र में मिले, जो अपनी बाइक से आराम से जाए, आराम से परिवार के साथ शाम को खाना खाए, आराम से टीवी देखे, समाचार सुने, परिवार में एक दूसरे से बातचीत करें, काम की बात करें। हम चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों, ये दर्द वो ही जान सकता है तो खेत और खलिहान से निकला हो, गांव की पगडंडी से निकला हो, उसने गाय भैंस की वो खुशबू देखी हो, लोग बदबू कहते हैं, मैं खुशबू कहता हूँ, जो गाय जिस उसमें बनती है, वहाँ खाट पर सोता है, उनको चारा डालता है, उनके साथ रहता है। मैं आपसे कहूंगा कि हम चाहते हैं कि डेयरी के क्षेत्र में आप आगे आइए। हमारे यहाँ दूध उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है देश के अंदर। हम 95 लाख 1 करोड़ लीटर दूध उत्पादन करते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट हमारी पहले तो 34-35 लाख लीटर होती है, 45 लाख लीटर होती है। आगे हमने कहा है कि इसको हम 65 लाख लीटर तक कैसे बढ़ाएं, तो आप उसमें भी हमने 2000 इसमें पैक्स खोल रहे हैं, उसके सेंटर खोल रहे हैं। हमारे जो डेयरी सेंटर हैं
उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। जो 50,000 का था उसको 1 लाख का कर रहे हैं, 1 लाख का 1.5 लाख का कर रहे हैं, 1.5 लाख का उसको 2 लाख का, 2 लाख का 2.5 लाख का। और हम अगर उसकी कैपेसिटी हमें ज्यादा बनानी पड़ेगी, ज्यादा करेंगे। अगर हमने दूध का डेयरी और खोलनी पड़ेगी तो हम और खोलेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप, क्योंकि किसान और पशुपालन का जोड़ा है, किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है तो वो पशुपालन करता है। हमें पूरी तरह से ध्यान देते हुए हमारे विकास को ध्यान देना है। गांव का जो रोड मैप बन रहा है, उस रोड मैप में आपका पीने का पानी कहाँ है, आपका तालाब कहाँ है, उस तालाब में क्या होना चाहिए, खेलने के लिए मैदान होना चाहिए, पर्यावरण के लिए पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए। किसान भाइयों, एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने हमारी इस जमीन को कैसे कैसे रखा था। उन्होंने कितनी कितनी परेशानी झेली, दुख झेले थे, लेकिन हमारी खेती को खराब नहीं होने दिया, हमको सुरक्षित दे के गए। लेकिन आज हम हमारी खेती को आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे रहे हैं? आप उस पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं? अरे मेरे अन्नदाताओं, आप देश के कर्णधार हैं, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए। अरे उन्होंने हमारे लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, हजारों सालों तक गुलामी के लिए वो लड़ते रहे, हमारे और आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। और हम उस पीढ़ी को खेत भी सुरक्षित देके नहीं जा रहे। अरे भाई, आपके पास कृषि पर्यवेक्षक है, वहां मृदा चेक कराइए, मिट्टी को चेक कराइए, चेक करा के और जब उसमें खाद डालिए, उसमें दवाई डालिए। आप पहले 10 किलो डालते थे, अब 15 किलो कर दिया, 20 किलो कर दिया, 25 किलो डाई डाल रहे हैं, 30 किलो डाल रहे हैं, यूरिया 1 कट्टा पूरा 1 बीघे में डाल रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, इससे हमारी जमीन की उत्पादक क्षमता समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। आप जैविक खेती की ओर जाइए, हरी खाद की ओर जाइए। आप सभी जानते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैंने किया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। भाई 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, मेरे किसान भाइयों, आपकी पूजन कम बैठेगी, क्योंकि आपने उस खेत में 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो, 50 किलो डाल करके उस जमीन को दूषित कर दिया है। आप 2-3 साल में, 2 साल में वो सही हो जाएगी। और आप, एक बात और कहता हूं, आपने किसी को देते हैं उससे भी कह दो भैया खाद इसमें ज्यादा नहीं डालेगा। आप जब बटाई पे देते हैं तो बटाई वाला ये करता है कि 1 साल में ही इस पूरी पैदा को मैं ले लूं, खेत में तो पूरा इसमें ही निकाल, तो उससे और ज्यादा खेती खराब हो रही। अरे मेरे भाइयों, हमारे पूर्वजों ने जैसे जैसे इस खेती को हमारे लिए रखा है, बढ़ते बढ़ते हमारे आपके हिस्से में कितनी आ रही है? 100-200 बीघे, 300 बीघे वाले तो 2-5% होंगे, बाकी सभी उससे नीचे वाले हैं। किसी पर 10 बीघे, 8 बीघे, 5 बीघे, 15 बीघे, 20 बीघे, 25, इससे ज्यादा नहीं है। और इस खेती को भी हम उनको सुरक्षित दे करके नहीं जाए तो आने वाले पीढ़ी हमसे क्या कहेगी, हमको क्या कोसेगी कि हमारे दादाजी हमको क्या देके गए, हमारे पिताजी ने हमको क्या दिया। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप जैविक खेती पर जाए, आप उस खेती पर जाइए जिससे आने वाले समय में भी आपकी अच्छी उपज हो, आपको उसको फायदा मिले। और नहीं है तो आप गांव में इसका आत्म मंथन कर लीजिए कि जो ज्यादा खाद डालते हैं उस खेती की स्थिति क्या हो रही। मेरे भाइयों बहनों, एक जरूर मैं आपसे कहूंगा कि हम पर्यावरण को भी बचाएं और परिवार को भी पालने का काम करें। हम आधुनिक खेती करें। आज जो आपने सुना होगा, मैं सीकर भी गया, मैं प्रतापगढ़ भी गया, मेरे को किसान मिले, मेरे को कडेर में किसान मिले। उन किसानों ने कहा कि हमारे पास 5 बीघा, 3 बीघा, 6 बीघा, 8 बीघा जमीन है, लेकिन हम पैदावार ले रहे हैं, कोई 10 लाख की ले रहा है, कोई 12 लाख की ले रहा है। एक मेरे सीकर के किसान ने कहा कि 2 बीघे और 100 बीघे एक बराबर है, जितनी 100 बीघे में पैदा नहीं होती है जितनी मैं 2 बीघे में लेता हूं। ये मेरे किसान भाई ने कहा है। एक भाई ने कहा कि मैंने ग्रीन हाउस लगवाया, 17.5 लाख रुपए सरकार ने दिया, 5 लाख रुपए मेरे खर्च हुए। 1 साल में मेरे 5 लाख रुपए निकल गए और दूसरी साल में 5 लाख की मेरी बचत हुई। अरे आप ग्रीन हाउस लगाइए, पॉली हाउस लगाइए, अरे अच्छी सब्जी खाइए, जैविक खेती करिए, आधुनिक खेती करिए,
और एक मैं कहूंगा कि आप फलदार वृक्ष लगाएं। सभी किसानों से आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने खेत में 50, 100, 150, 200 जितने आप कैपेसिटी है फलदार पेड़ लगाइए। एक आपको आत्मसंतुष्टि होगी। आप कहीं भी लेके जाओगे, रिश्तेदारी में जाओगे, आप अपने खेत के आम ले जाओगे तो आपको कैसा सुकून आएगा, ये मेरे खेत के आम है, ये मेरे खेत के अमरूद है, ये मेरे खेत के अनार हैं। अरे मेरे भाइयों, इस काम को भी करिए। हम क्या प्रोसेसिंग यूनिट में लगा सकते हैं वो भी लगाइए। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे ग्राम क्षेत्र में अलग अलग पैदावार होती है। मसाले अगर सबसे ज्यादा पैदा होते हैं किसी प्रदेश में तो वो राजस्थान में होते हैं। हम मसाला उद्योग नहीं लगा सकते? पूरी दुनिया को मसाले चाहिए सभी जगह। ट्रेन मार्ग तक, ट्रेन मार्ग के लोग मेरे को मिले थे दिल्ली के मेरे रोड शो में, वो कह रहे हम मसाला, पूरा मसाला हम भारत से मंगाते हैं। अरे आप यहाँ से सीधी सप्लाई जाएगी आपकी, आप क्यों नहीं कर सकते? आटा मिल क्यों नहीं लगा सकते? दूर तक जाती है। बेसन क्यों नहीं लगा सकते? दलहन का काम क्यों नहीं कर सकते? बीकानेर के अंदर मूंगफली होती है, एक ऑयल मिल है, वहां ऑयल मिल क्यों नहीं लग सकती? जहां सरसों हो रही है वहां ऑयल मिल लगे, सोयाबीन हो रही है वहां ऑयल मिल लगे। हम दूसरी जगह माल भेज रहे हैं। हम जीरा हमारा जालौर में होता है तो प्रोसेसिंग यूनिट वहां लगनी चाहिए। मक्का हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर में होनी चाहिए तो वहां लगनी चाहिए। धनिया हमारा चित्तौड़ में होता है तो वहां लगनी चाहिए। धनिया हमारा कोटा संभाग में होता है, वहां लगना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जहां हमारा उत्पादन है वहां हम हमारी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके 10, 20, 50 किसानों को जोड़िए। और एक मैं और कहूँ, हमारी माता बहन जो गांव में रहती है वो सुबह शाम का काम होता है, वो 3 घंटे 4 घंटे आराम से निकाल लेंगे। आराम से वो काम भी करना चाहती है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है। और राजीव का की बहन है हमारी, लखपति दीदी बन रही, वो कहीं ना कहीं काम से बन रही है। उन बहनों को काम मिलेगा, 2 घंटे का, 3 घंटे का काम मिलेगा। और उसमें अगर 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 रुपए आएंगे तो वो किसके काम आएंगे? आर्थिक संपन्नता किसके काम आएगी? हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, उनकी परवरिश अच्छी होगी, हमारा मकान अच्छा होगा, हमारे सारे काम अच्छे होंगे। मेरे भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि हमारा गांव का किसान, मजदूर, महिला, युवा हमारा आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनते हुए हमारा प्रदेश सशक्त बने। एक मैं कड़ी बात कहूंगा आपसे, आपने देखा होगा कि हमारे राजस्थान का व्यक्ति कहीं भी मिल जाएगा, गुजरात में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, हैदराबाद में भी होगा, तेलंगाना में, बेंगलोर में भी होगा। लेकिन आपने कहीं गुजरात का या महाराष्ट्र का व्यक्ति राजस्थान में मिला है क्या? आप बता दो मेरे को, क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां की सहकारिता, वहां की डेयरी, वहां की खेती उनको वही रोजगार दे। जो अच्छी नौकरी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सरकार भी नौकरी देना चाहती है और आप प्राइवेट तौर पर भी नौकरी करें। अरे मेरे भाइयों, अगर आप थोड़ा सा ग्राम विकास, बाढ़ विकास पर ध्यान देंगे तो हमारे गांव और बाढ़ का विकास होगा। हमारा लगातार हम काम कर रहे हैं, पूरा रोड मैप बन रहा है। उस रोड मैप के आधार पर हमारी सरकार उसमें काम करना चाहती है। और इस ग्राम चौपाल के माध्यम से मैं आपसे यही कहूंगा, ना कोई चुनाव है, ना कोई और काम है। मैं गांव गांव, मेरे से कहा मई जून के महीने में जा रहे हैं। अरे मैंने कहा मैं तो किसान आदमी हूँ, मई जून में कोई किसान को धूप लगती है क्या? किसान तो 24 घंटे खेती में काम करने वाला होता। अरे हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, हमारे कौन है नहीं सारे हमारे वरिष्ठ लीडर जा रहे हैं, हमारे सांसद, विधायक, मंत्री सभी आपके बीच में जा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, आपने देखा होगा, क्योंकि ये पार्टी वो है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लेकर के चलती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया का पहला नंबर का देश बने। और मेरे मित्रों, बिना आपके सहयोग के, बिना किसानों के सहयोग के, बिना माता बहनों के सहयोग के, बिना युवाओं के सहयोग के, बिना हमारे मजदूरों के सहयोग के नहीं बन सकता है। और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारा सरकार का एक एक जनप्रतिनिधि पूरे दिल से चाहता है कि हमारा राजस्थान का किसान, हमारा युवा, हमारा महिला आगे बढ़े और इस राजस्थान की उन्नति हो। और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो एक परपाटी चल गई है कि गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, मेरे भाइयों,
ये हमारे पुरखे उसी गांव में रहे थे, वहीं उन्होंने काम किए थे। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि हम अगर वहां रोजगार उपलब्ध कराएंगे, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, निश्चित रूप से हमारे भाई बहनों को वहां बहुत सुविधा मिलेंगी, अच्छे वातावरण में रहेगा, गांव का पर्यावरण अच्छा है, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और सारे काम अच्छे होंगे, तो वहां हमें ये मिलेगा। मैं युवा भाइयों से और कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक बात आई थी जब मैं बजट में युवाओं को बुलाया था कि हमारा तैयारी के लिए हमारे युवा भाई बहन शहर आते हैं। मेरे भाइयों, वो बात मेरे को लगी और हमने कहा कि हम हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलेंगे, उसमें ई लाइब्रेरी होगी, ई मित्र का काम भी होगा, जिससे फॉर्म भरने भी नहीं आना पड़े, वहीं ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, उसी वहां तैयारी कराएगा, उसमें पेपर भी होंगे और वहां एक तैयारी के लिए व्यक्ति भी मिलेगा ऑनलाइन, हम उसकी तैयारी भी कराएंगे, उसके पूरा ऑनलाइन फॉर्म लेंगे तो वो किसकी तैयारी करना चाहता है, हम घर बैठे ही आपको कोचिंग की सुविधा आपकी ग्राम पंचायत तक पहुंचाएंगे, उसका पूरा सेटअप भी हम कर रहे हैं। मैं आपसे यही चाहता हूं, क्यों गांव के उस युवा का, उस किसान का, मजदूर के दर्द को हम जानते हैं और दर्द को जब हम जानते हैं तो महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि वो रात के अंधेरे में जाकर के कहां से पैसा लाता है अपने बच्चे के लिए। मित्रों, गरीबी बहुत बुरी होती है, इसलिए हम कोई भी व्यक्ति हमारा गरीब नहीं हो, सब आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके लिए हमारे ये ग्राम विकास रथ आपके गांव गांव तक गए हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आप पूरे मन के साथ, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको समाज पूरी तरह से कर सकता है। हम अधिकारियों से कहते हैं, कर्मचारी हमारे हैं, आप उनके पास जाइए, योजनाओं का पता करिए और इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लीजिए। मैंने जब कहा था 2 साल की मेरी योजना, जब मैंने विधानसभा के अंदर रखी थी तो आज तक उनका जवाब नहीं है। और उन योजना में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो मेरे किसान की योजना है, मेरे किसान की योजना है, जिनको 2 साल में वो उन्होंने 5 साल में नहीं किया, वो हमने 2 साल में किया। उनकी कितनी, हमारी कितनी। मैं एक मानकी आपको दूंगा, फिर मैं 3 जिलों के जो युवा हमारे हैं उनसे मैं संवाद करूंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ जो हमारा ग्राम रथ यात्रा और हमारा जो 23, 24, 25 को ग्राम होने वाला था उसके बारे में मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, अगर आपने इसमें मन से थोड़ा सा जनता के प्रति सहृदय के भाव से अगर हमारी योजनाओं को पूर्ण रूप से अगर नीचे तक पहुंचा दिया तो इसमें आम जन का भला बहुत ही होने वाला है और हर व्यक्ति को लगेगा कि सरकार हमारे बारे में सोचती है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो चाहते हैं, क्योंकि वो उस जिस जगह से वो निकले हैं। मित्रों, उनके बराबर कोई भी किसान, मजदूर, महिला, युवा की तड़पन को नहीं जान सकता। वो देश के ऐसे राष्ट्र भक्त हैं कि उनको जगते सोते सिर्फ दिखता है हमारा देश, दिखता है हमारा राष्ट्र, दिखता है। वो चाहते हैं कि दुनिया में पहले नंबर का मेरा राष्ट्र बने, पूरी तरह से ऐसा राष्ट्र बने जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। वो हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं और उन्हीं के अनुरूप लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार सभी प्रदेशों में और केंद्र में काम कर रही है। मैं कुछ आपको बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हमारी सरकार ने और पहली सरकार में कितना अंतर है। नहरी तंत्र में सृजित सिंचाई सुविधा हमने 1,21,000 हेक्टेयर में किया और उन्होंने मात्र 25,455 हेक्टेयर में किया। फार्म पौंड खेत तलाई 35,368 बनाए, उन्होंने 8,152। फार्म पौंड खेत तलाई पर कृषकों को अनुदान हमने 303 करोड़ रुपए का दिया, उन्होंने मात्र 48 करोड़ का दिया। खेतों पर तारबंदी हमने 370 लाख मीटर की और उन्होंने 8.30 लाख मीटर, 8,30,000 लाख मीटर उन्होंने की। सैड नेट हाउस में हमने 10,13,000 वर्ग मीटर किया, उन्होंने 99,000 वर्ग मीटर किया। पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषक 98,753 है,
और उन्होंने मात्र 46,000 को दिया था। स्वामित्व कार्ड वितरण हमने 13,90,000 किए, उन्होंने 0, 1 भी नहीं किया, क्योंकि किसान और पशुपालन का मेल है। इसलिए बहुउद्देशीय चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशुपालन में करीबन 101 किए हमने 2 साल के अंदर, और उन्होंने 1 किया। एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में करीबन हमने 50 किए और उन्होंने 0, 1 भी नहीं किया। कि वो ये नहीं जानते थे कि किसान और पशुपालन का जोड़ा है। अगर किसान का पशु आज महंगा होता है तो पहले किसान बीमार हो जाता है, क्योंकि पशु की जो कीमत है वो बहुत हो गई। मेरे भाइयों, गौशालाओं को सहायता राशि 2,648 करोड़ रुपए और उन्होंने दी थी 1,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण 52,772 करोड़ रुपए और उन्होंने दिया 25,000 करोड़ रुपए। किसानों को बिजली बिलों के अनुदान हमारा है 53,000 करोड़ रुपए, उनका है 31,251 करोड़ रुपए। डिग्गी निर्माण में हमने दिए 8,476 करोड़ रुपए और उन्होंने दिए 4,000 करोड़ रुपए। सोलर पंप सेट की स्थापना 65,412, उन्होंने दिए 13,466। ड्रिप एवं मिनी स्पिनिंग संयंत्रों की स्थापना 2,24,000 हेक्टेयर, उन्होंने मात्र 29,000 हेक्टेयर। फव्वारे संयंत्रों की स्थापना 2,57,000 हेक्टेयर और उन्होंने 71,000 हेक्टेयर। गेहूं की खरीद 33,42,000 मैट्रिक टन और उन्होंने ली थी 11 लाख मैट्रिक टन। नए पैक्स लैब्स का गठन 1,883 और उन्होंने किए 289। लेकिन अभी और चीजों के लगभग 3 पन्ने मेरे पास बाकी हैं जो उन्होंने 5 साल में नहीं किया, वो हमने 2 साल में किया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि आपको वो पूरा लाभ जो हमारी केंद्र राज्य सरकार का है वो पूरी तरह से आपको मिले। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपने राजीव का की बहनों से भी मैं कहूंगा कि वो गांव-गांव जाकर के इस तरह की सेमिनार करके हमारी ज्यादा से ज्यादा बहनों को जोड़ें। मैं इतना भी कहूंगा आपसे, आपने वैसे पता है कि हम डेयरी में भी दूध में 5 रुपए लीटर हमारी सरकार आपको अनुदान देती। हमने मोबाइल वैन हमने पशुओं के लिए निर्धारित किए, क्योंकि ये पशु बीमार हो जाता है तो दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे किसान का भाड़ा लगता है, तो उसमें फोन करिए, तुरंत इलाज करने के लिए वो वहां आएगा। ऐसी हमने 600 वैन राजस्थान के अंदर चला रखी है। एक एक बात का हम ध्यान रख रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप सभी इन योजनाओं को लाभ उठाते हुए हमारे राजस्थान को एक मजबूत और सशक्त बनाने का काम आप सब लोग करेंगे। क्योंकि मई जून के महीने में मेरे से कहा कि बिजली पानी, मैंने कहा कि जब नाविक ऐसा हो जो विपरीत परिस्थिति में अपनी नाव को चलाए, मई जून के महीने में निकल करके जनता के बीच में जाए, लोग कहते हैं बिजली पानी की, हमने कहा कोई भी व्यवस्था नहीं होगी, बिजली पानी की कहीं दिक्कत होगी तुरंत 24 घंटे में सही होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई लोकल फॉल्ट हो उसकी नहीं कह सकता, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसान को पूरी तरह से बिजली मिले, उपभोक्ता को मिले, पानी पूरा मिले। पानी में हम काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बिगाड़ा करके गए हैं हमारे जेजेएम में, क्योंकि इनके अधिकारी भी जेल में हैं और मंत्री भी जेल में हैं, तो उनके कर्म आप देख सकते हो। हमने वो काम पूरी तरह से स्टार्ट किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में जहां भी कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी होगी उसको भी हम पूरा करेंगे और हमारी इन योजनाओं को भी पूरा करेंगे। हम युवा को रोजगार भी देंगे, हम बहनों के सपनों को भी पूरा करेंगे, किसान को भी मजबूत करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, हमारे 3-4 जिले इसमें बैठे हैं, मैं कुछ जिलों से सभी से तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जिलों से मैं वार्ता करूंगा। सबसे पहले मैं कोटपुतली जिले के चलते हैं। हम कोटपुतली जिला, जहां हमारे विधायक कुलदीप धनखड़ जी भी बैठे हैं और हमारे सभी बैठे हुए हैं, वहां हमारी बहन है, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। राजीव का की बहन है हमारी। नमस्ते, मेरा नाम रजनी मोरदिया है और मैं नवरंगपुरा ग्राम से हूँ। तहसील विराटनगर, जिला कोटपुतली।